नमस्कार भाई सभी एस्पिरेंट्स को। तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जो एस्पिरेंट लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, प्रयोगशाला सहायक की जो वैकेंसी आ गई है, मान लो वैकेंसी आ गई है, अक्टूबर नवंबर में आपकी एग्जाम है, तो कुछ एक दिन आपके पास बचे हैं। अब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे ना मेरे दोस्त, तब जाके आपका पूर्ण रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। चलो अपन आज एकदम छोटा सेशन होगा और अच्छा सेशन होगा, आराम से सुनना मेरे दोस्त, ठीक है। तो लैब वाले एस्पिरेंट्स काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर के परेशान रहते हैं कि भाई कंटेंट कहाँ मिलेगा, सारी चीज़ें अपन बात करेंगे और किस किस की वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। आई थिंक मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जो लैब का ही था। उसमें पोस्ट वगैरह जितनी वैकेंट थी ना, जो रिक्त पद थे उनके बारे में चर्चा अपनी हुई थी। आज अपना सेशन होने वाला है कि आपकी जो विज्ञप्ति कब तक आएगी, नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, फॉर्म कब फिल हो जाएंगे, अपन तमाम जो बातें हैं आपकी उन पे चर्चा कर लेंगे। फिर भी आपके जहन में कोई इश्यू आता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना मेरे दोस्त, ठीक है। और बाकी अगर कोई भी इश्यू रहता है आपके, तो मैं आपको एक व्हाट्सएप के कॉन्टेक्ट नंबर देता हूँ, उस पर आप मैसेज कर सकते हो 8104649341 पे। देखो मैं पहले बता दूं, जो बात है मैं एकदम रियल पहले बता देता हूं। कोई भी एस्पिरेंट कभी कॉल अटेंड नहीं कर पाते हैं तो इसका रीजन ये है कि कहीं बिजी हैं, ठीक है। बार बार कॉल ना करें, एक बार कॉल कर दिया, कॉल बैक भी कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन ये होता है कि बिजी होते हैं तो कॉल अटेंड नहीं कर पाते। इसकी बजाय आप व्हाट्सएप मैसेज करो, कुछ ही देर में आपको अपडेट मिल जाएगी वापस, ओके। खैर उस बात को ध्यान रखना। पद कितने हो सकते हैं, देखो पदों की संख्या लगभग आपकी हो सकती है 600 से लेके 800 के बीच में, ओके। अब इतनी मैंने क्यों बताई, अब इन पदों को बताने के पीछे राज क्या है कि हर बार लगभग पद इंक्रीज हो जाते हैं, तो आपके लगभग इतने पद 800 से 1000 पद आराम से आपके हो सकते हैं। तो पदों की तो कोई बात ही नहीं है। अब किस किस के पद आ सकते हैं मेरे दोस्त, है ना। देखो एक तो साइंस के, है ना, साइंस की पोस्ट पिछली बार जो ये तीनों पोस्टें आई थी, ओके। और अब की बार कुछ एस्पिरेंट्स हैं, कल परसों एक कॉल भी आया था मेरे पास, एक दोस्त था, वो बोल रहा था कि सर अब की बार क्या है कि जो ये गृह विज्ञान है, इन तीनों की पोस्ट आएगी कि नहीं आएगी, कि एग्जाम डेट 2 करवा दी है तो क्या पोस्ट आएगी तीनों की, या सेम डेट पर एग्जाम करवा सकते हैं। तो मेरे दोस्त देखो, एग्जाम की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम डेट को 2 पेपर हो सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ओके। ये चिंता आप मत करना कि पोस्ट आएगी नहीं आएगी, पद रिक्त है, पोस्ट भी आएगी। हाँ ये हो सकता है कम पद आ सकते हैं, पदों की संख्या निम्न हो सकती है, ओके। तो साइंस वाले एस्पिरेंट, जितने भी एस्पिरेंट है, एक चीज का ध्यान रखना, जिनको सिलेबस सही है, ओल्ड सिलेबस सेम ही आता है, कोई फर्क नहीं है। माइंड जोन एकेडमी ऐप है अपना प्ले स्टोर पे, वहां पे सिलेबस का आइकन ऑप्शन है, तो उसमें जाके सभी सिलेबस पढ़े डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके। तीनों की पोस्ट आएगी, आप निश्चित होके तैयारी कर सकते हो मेरे दोस्त, है ना। हाँ ये है कि आप फॉर्म फिल एक ही कर पाओगे, फॉर्म फिल 2 कर दो, लेकिन आप एक ही एग्जाम में क्या कर सकते हो, बैठ सकते हो, एक में ही बैठना है आपको। चलो आपके पास मल्टीपल होगी, होम साइंस की आपके पास में 12th कर रखी है आपने, ऑप्शनल में कर रखी है, ज्योग्राफी में कर रखी है, साइंस में कर रखी है, 2 में किसी में कर रखी है, तो एक में दे सकते हो आप, चाहे ज्योग्राफी में दे लो, चाहे होम साइंस में दे लो, साइंस में दे लो, ठीक है। तो ये बात तो अपनी रही कि आपके फॉर्म को लेकर के अपडेट, ओके। सभी के ठीक ठाक ही पद आ जाते हैं, इतने कम भी नहीं आते, अच्छे खासे पद आपको देखने को मिल जाएंगे। फॉर्म कब से, अगले महीने से आपके लगभग ये है कि आपका नोटिफिकेशन आ जाए और फॉर्म नेक्स्ट मंथ को स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। फॉर्म की तो इश्यू नहीं है। आपकी एग्जाम को लेकर के कुछ विषय थे। एक तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये अपना माइंड जोन एकेडमी के नाम से प्ले स्टोर पे ऐप है, ये आप जाके इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको सिलेबस का जो आइकन आपको शो हो रहा है, इसमें आपके सारे सिलेबस मिल जाएंगे, जितने भी राजस्थान के एग्जाम्स के आप प्रिपरेशन करते हो, सारे एग्जाम्स के सिलेबस आपको पाठ्यक्रम इस पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल कर लीजिए और ये चीज़ आप देख लीजिएगा। डेली यूज में जो आपकी सब्जेक्ट है, अदर जितने भी सब्जेक्ट आते हैं राजस्थान के सेंटर के, सभी की डेली यूज भी लगभग डाली जाती है इसमें। हाँ करंट अफेयर डेली आपको फैक्ट के तौर पर ऐसे, ये जो करंट अफेयर आपको दिख रहा है ना, इस तौर पे आपको करंट अफेयर मिल जाता है, आपको आई थिंक शो हो रहा होगा, बाकी आप जाके चेक कर लेना और चीज़ें सिलेबस में।
जितने EOR वाले एस्पिरेंट है ना, उनके लिए EOR का रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, उसमें फ्री टेस्ट है, वो आप करंट अफेयर का, राजस्थान करंट अफेयर का फ्री टेस्ट है, चौक और फरवरी, वो आप एग्जाम दे सकते हो, वो अच्छे से, है ना। एग्जाम की बात करते हैं कि आपकी एग्जाम कब कब होगी। 2 नवंबर 3 नवंबर को एग्जाम डिक्लेयर की गई है, ठीक है। 2 डेट ये ऑफिशियल है, जो अपना कर्मचारी चयन बोर्ड का संशोधित तो कैलेंडर आया था, ये वो है। फिर आगे संशोधन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, ओके। 2-4 दिन 20 दिन आगे पीछे हो सकता है। मैं हर बार ये बात बोलता हूं कि जो कैलेंडर जारी कर दिया है वो स्थायी रूप से नहीं किया है, अस्थायी रूप से होता है, संशोधन उसमें हो सकता है। तो इस चीज को लेकर के हम निश्चित रहो कि ये डेट फिक्स है, या फिर आगे बच्चे डेट नहीं डालेंगे, 4 तारीख भी डाल सकते हैं इसमें कि भाई आपकी होम साइंस का भी हो जाए, साइंस का भी हो जाए, ज्योग्राफी का भी हो जाए, है ना। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो प्रयोगशाला सहायक की एग्जाम है नॉन सीईटी में है, सीईटी में नहीं है। हाँ, एक चीज और है, कल परसों मैंने कमेंट देखा था कि एस्पिरेंट ये बात बोल रहे हैं कि नॉन सीईटी सीईटी वाली वैकेंसीज बता दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, कल ही आपको वीडियो मिल जाएगा नॉन सीईटी का और सीईटी का दोनों का, ओके। तो ये वैकेंसीज थी, चतुर्थ श्रेणी के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे अपन। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि सिलेबस जाके आप डाउनलोड कर लो, ओके। उसका प्रिंट आपके पास में होना चाहिए अच्छी प्रिपरेशन के लिए। और आपको पढ़ना क्या है, मैं एक विस्तार से आपको बता दूं ना मेरे दोस्त। देखो, आपको ये चीज आपकी हो गई पद, और आपके जो पद है वो कंप्लीट हो गए, फॉर्म हो गए, एग्जाम हो गई। एज की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपकी 18 से 12th पास तो होनी चाहिए, 12th में आपके सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। और 18 से अब वो 40 साल तक होने चाहिए, और उसमें रिजर्वेशन मिल जाता है, वो कोई इशू वाली बात नहीं है। तैयारी कैसे करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लैब असिस्टेंट की तैयारी कैसे करें। देखो, मैं छोटी सी चीज एक बार आप इस वीडियो में बता दूं कि जितनी भी बुक्स के बारे में वीडियो ना, आई थिंक आज 17 तारीख होगी ना, 19 तारीख को आपको वीडियो मिलेगा एक लैब असिस्टेंट को लेकर के, जिसमें आपकी स्ट्रेटेजी वीडियो होगा कि भाई हाँ, आप कहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो, कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, कौन सी बुक आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ स्टडी करना, कोर्स के चक्कर में ज्यादा मत पढ़ना, ये चीज आप ध्यान रखना। मैं हमेशा से, भले ही आप मेरे कोई से भी वीडियो उठा के देख लेना, 1-2 वीडियो कितनी भी देख लेना, मैं हमेशा ये कहता हूं कि बजाय आप कोर्स के, हाँ, आप टेस्ट दो, शॉर्ट नोट्स पढ़ो, उनकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो रिवीजन की चीजें हैं। तो चीजें रिवीजन की होती है ना, उनको तो आप कहीं से भी यूज लो, कहीं से कोई भी इंस्टीट्यूट से आप क्या कर सकते हो, टेस्ट ले सकते हो, शॉर्ट नोट्स ले सकते हो, हालांकि नोट्स भी पढ़ सकते हो। और बुक्स पढ़ो ना, तो बुक्स के लिए मैं आपको एक 12th की बुक आती है, ठीक है, मैं आपके लिए बुक का वीडियो पूरा अभी एक बुक के बारे में बताऊंगा, तो सस्पेंस क्रिएट हो जाएगा आपके कि अगली वाली बुक्स कौन सी होगी। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपका जो वीडियो आएगा नेक्स्ट, वो पूर्ण रूप से जो लैब असिस्टेंट वाले एस्पिरेंट है ना, उनके लिए पूरा स्ट्रेटेजी वीडियो होगा, और बुक्स के बारे में उसमें अपन एकदम शानदार तरीके से एनालिसिस करेंगे कि भाई आपकी ये बुक्स सबसे द बेस्ट है ना। पूरा निचोड़ करके रिसर्च करने के बाद में आपको वो चीज आप PDF टेलीग्राम पे भी डाल देंगे उस बुक की, और इसमें भी डाल देंगे, ओके। हाँ, कुछ स्टूडेंट ये भी पूछ रहे हैं कि ज्योग्राफी का, होम साइंस के नोट्स मिल सकते हैं क्या। देखो, पार्ट 1 के तो ऑलमोस्ट तैयार है, आपको 2-3 दिन में ऐप पे अपलोड कर दिए जाएंगे लैब असिस्टेंट के, ओके। जो आपका 200 नंबर का पार्ट है, 100 क्वेश्चन है, वो आपका जो जीके वगैरह है, राजस्थान जीके वगैरह, वो ऑलमोस्ट रेडी है। वो चीजें आपको कहाँ मिल जाएगी, ऐप पे मिल जाएगी, तो वहां से आप ले लीजिएगा, ठीक है। हाँ, टेलीग्राम में भी कुछ नोट्स पड़े हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। और टेलीग्राम में जितनी भी अपडेट्स आती है, माइंड जोन एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो, ताकि आपके छोटी मोटी जो अपडेट्स आती है ना, या नोट्स से संबंधित, टेस्ट से संबंधित जितनी भी आती है, वो सारी चीजें वहीं मिल जाती है ना। और ऐप को इंस्टॉल कर ले तो ऐप पे आपको नोटिफिकेशन मिलता है, तो उससे भी आप चेक कर सकते हो। तो लैब वाले जितने भी एस्पिरेंट हैं, वो इस बात का ध्यान रखना कि आपके पास सिलेबस सबसे पहले होना चाहिए, है ना। तैयारी कैसे करनी है, मैं आपको अभी डेट दे देता हूं कि आज 17 तारीख हो गई ना, 17 मार्च हो गई, 19 मार्च को आपका सेशन आएगा, ठीक है। 19 मार्च को एक सेशन आएगा जिसमें आपका पूरा स्ट्रेटेजी वीडियो होगा, आपकी स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए, उसमें बुक्स के बारे में बता दिया जाएगा ना, बुक्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज वगैरह, शॉर्ट नोट्स वगैरह,
वो सारी चीज़ें उसमें बता देंगे। तो सभी, चलो ठीक है, मैं लाइक वगैरह के लिए नहीं बोलता हूँ, आप बेल आइकन को ऑन कर लेना, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। या फिर भी आप ऐसे चाहते हो कि मैं सब्सक्राइब भी ना करूं, बेल आइकन भी ऑन ना करूं, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेलीग्राम पे आपको वीडियो वहीं सेंड कर दिया जाता है लिंक, तो आप उससे देख सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर लीजिएगा। हाँ, इस पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। हाँ, ये जरूर करना पहले स्टार्टिंग में कि भाई मैं लैब असिस्टेंट का एस्पिरेंट हूँ। ओके, तो ये चीज़ जरूर कर देना ताकि ये माइंड में रहे कहीं ये लैब असिस्टेंट का एस्पिरेंट है। ओके, तो बाकी कोई भी आपकी इश्यू है तो एक बार बता दीजिएगा। आई थिंक लगभग चीज़ें मैंने सॉर्ट आउट कर दी है। फिर भी मानव व्यक्ति हूँ, ठीक है, मशीनरी सिस्टम नहीं है, तो भूलवश कोई चीज़ रह जाती है तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा और आप कमेंट कर दीजिएगा जो भी इशू है। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक सभी को जय हिंद जय भारत।